बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अब्दुल्ला सुल्तान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। कैसा रहेगा 2022 मुकम्मल तफसीलात के साथ हाजिर खिदमत हैं बुर्ज सरतान कैंसेरियंस के लिए। कैंसेरियंस इस साल काफ़ी बड़ी और अहम तब्दीलियाँ जो कि 2022 में आपके लिए कुछ बहुत बड़ा चेंज लाने जा रही हैं और कुछ 2021 का तसलसल है जो साथ रहेगा। इन दोनों को इंशाल्लाह ताला आपको, चूँकि ये ईयरली वीडियो है तो हम बड़े प्लैनेट्स का तज़किरा करेंगे, ताकि क्योंकि वो एक या दो सतह पर रहेंगे तो उनके रिजल्ट्स पूरा साल मिलते रहेंगे। सबसे पहले तो जुपिटर एंड सैटर्न ये आपके 8वें घर में मौजूद थे। 8वां घर अपनी नहुसत की वजह से जाना जाता है। ये जायचे का दूसरा और सबसे अहम बड़ा डार्क हाउस है, नहुसत का घर है। इस घर से ख़तरात को पढ़ा जाता है, बीमारियों को पढ़ा जाता है, लाइलाज बीमारियों को पढ़ा जाता है। ये वीराने का घर है, ये हादसात का घर है, जादू करने या करवाने का घर है, नज़र बद का घर है, चीज़ों के बिगाड़ का घर है, परेशानी का घर है, कानूनी कार्रवाइयों का घर है, जायदाद की कर्की का घर है, ज़ख्म होने का घर है और पेचीदगी जिसमें इन्फेक्शन फैलाने का घर है। तो 8वें घर में जुपिटर और सैटर्न मौजूद रहे 2021 में। अब सैटर्न यहाँ पर 30 साल बाद आया है। ये बात याद रखें, सैटर्न एक बहुत बड़ा तारा है। 8वां घर एक नहस घर है। जब बड़े तारे छठे, 8वें और 12वें घर में आते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाते हैं, ये बड़े नताइज देते हैं, यानी कि जो मनफी चीज़ें जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये इस घर से हट जाती हैं, इंसान के लिए पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है। लेकिन 2021 में सैटर्न यहाँ पे रहा, आपके साथ फिर भी ये सारे मामलात हुए। उसकी वजह जुपिटर और सैटर्न दोनों थे, ये दोनों आपके 8वें घर में थे। जुपिटर और सैटर्न ये आपके 8वें घर में मौजूद थे, जिसकी वजह से आपको कानूनी कार्रवाइयों का, चेक डिसऑनर होने का और इसके अलावा प्रॉपर्टी के एतबार से, लैंड के एतबार से, प्रॉपर्टी के कामों के एतबार से, घर और गाड़ी के एतबार से आपको प्रॉब्लम का सामना हुआ। कई कंसेरियंस की प्रॉपर्टी बिकी तो कई कंसेरियंस की गाड़ी बिकी, कई कंसेरियंस को माली मुश्किलात का सामना हुआ तो कई कंसेरियंस के रिलेशन बिगड़े। उसकी वजह कि सैटर्न आपके 8वें घर में था एंड जुपिटर आपके 8वें घर में था। खाली सैटर्न आपके 8वें घर में होता तो आपको इन प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ना था, लेकिन जुपिटर और सैटर्न की कंजंक्शन और इनके मिलाप की वजह से आपको इन मुश्किलात से दो-चार होना पड़ा। अब अच्छी खबर यह है इस साल की कि जुपिटर आपके 9th हाउस में वर्क करेगा और 2022 में सैटर्न, जिसे हम जोहल के नाम से जानते हैं, वो आपके 8वें घर में वर्क करेगा। अब सैटर्न जोहल आपके 8वें घर में है, ये यहाँ पर 13 ईयर्स बाद आया है, 30 साल बाद आया है। ये 91, 92, 93 में आया था। अब ये 2021, 22, 23 में आएगा। अब ये 51, 52, 53 में आएगा। 30 साल बाद फिर दोबारा आएगा आपकी लाइफ में। कई लोग इसको अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देख रहे हैं, कई दूसरी दफ़ा देख रहे हैं और कई तीसरी दफ़ा देख रहे हैं। हर किसी के लिए इसके नताइज डिफरेंस होंगे, मुख्तलिफ होंगे। अब यहाँ पे जोहल 8वें घर में जब वर्क करेगा तो कैंसेरियंस प्रॉपर्टी के एतबार से, घर के एतबार से, गाड़ी के एतबार से, रिलेशंस के एतबार से बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। आपको विरासती जायदाद में हिस्सा मिलेगा। ऐसी प्रॉपर्टी जो आपकी फंस गई है, किसी लिटिगेशन का शिकार हो गई है, किसी कानूनी कार्रवाई का शिकार हो गई है या किसी भी एतबार से वो आपकी डील डिले हो गई है, तो वो आपके लिए बहुत मुबारक होने जा रही है, आपके लिए बहुत बेहतर होने जा रहा है। तो सैटर्न यहाँ पे आपको इस साल बहुत अच्छे नताइज देगा, जिसमें आपकी हेल्थ, वेल्थ, आपकी प्रॉपर्टी के मामलात, आपकी गाड़ी के मामलात, आपकी लैंड के परचेजिंग के मामलात, आपकी फैक्ट्री के मामलात, बहुत सारी चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं। ऐसे ज़ख्म जो भर नहीं रहे थे वो भरने शुरू हो जाएंगे, बीमारियों से रिकवरी हो जाएगी। ये बड़े अच्छा आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस देगा। अब जो कि इस साल की सबसे बड़ी और अहम तब्दीली है वो मुश्तरी है, वो जुपिटर है, वो आपके 9th हाउस में जा रहा है। मैं पहले आपको बता दूं कि 9वें घर से कौन कौन सी चीज़ें मंसूब हैं। 9वां घर लंबे दौरानिए के सफ़र का घर है। ऐसी जगह जो पहले कभी ना देखी हूँ, ये उनका घर है। यानी मसलन जहाँ जाने का कभी मौका ना मिला हो। ये तालीमी दरसगाहों का घर है, ये आला तालीम का घर है, ये मज़हब का घर है, ये फ़लसफ़े का घर है, ये रूहानियत का घर है, पीरों फ़कीरों का घर है, दरबारों का घर है, मजहबी ज़ियारत का घर है, मजहबी मुकामात का घर है, मजहबी सफ़र का घर है। और 9वां घर आपका
बुर्ज होत यानी पाइसिस बनता है। जुपिटर पाइसिस का मालिक है, पाइसिस का ओनर है। अब जुपिटर यहाँ पे 9वें घर में ही जा रहा है, यानी कि ऑन हाउस अपने ही घर में जा रहा है। मुश्तरी यहाँ पे काफी लंबे अरसे के बाद यहाँ पर आया है। तो जुपिटर अपने घर पाइसिस में, जो कि 9वां है, ये दुआओं की कबूलियत का घर है, ये आला मुकद्दर का घर है, इंसान की खुशकिस्मती का घर है। अब जब जुपिटर 9वें घर में आएगा तो ये आपके पहले घर को एक ट्राइन देगा, एक पॉजिटिव वेव देगा, जिससे आपकी ज़ात में, आपकी सोच में, आपकी शख्सियत में एक बहुत बड़ा निखार आते देख रहे हैं। सबसे पहले तो ये दुआओं की कबूलियत का घर है। इंसान के अंदर एक विजदानी, एक बातनी कुव्वत हासिल होगी, आपको एक रूहानी हरारत महसूस होगी अपने अंदर, क्योंकि मुश्तरी फ्यूज़ो बरक़ात समेटने का घर है, फैज़ पहुँचाने और फैज़ हासिल करने का घर है। आपकी सोच एक बहुत बेहतरीन जानब सफ़र करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये फ़लसफ़े का घर है। मुश्तरी खुद फ़लसफ़े का लाड है, इल्मो अक़ल का, इल्मो दानिश का लाड है, ये पढ़े लिखे होने का लाड है, ये तालीम का लाड है। तो जब मुश्तरी आपके 9वें घर पे रहेगा तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाएगा, चूँकि ये कानून पर अमल करवाता है, ये इंसान की सोच को बहुत पॉजिटिव लेकर जाता है। तो जब मुश्तरी आपके 9th हाउस में होगा तो ये आपको बड़े अच्छे नताइज देगा यहाँ पर। अब चूंकि ये एक लंबे दौरानिए का सफ़र है तो यहाँ पे ट्रैवलिंग होगी, आउट ऑफ कंट्री ट्रैवलिंग होगी, इसमें फॉरेन्स के साथ रिलेशंस कायम होंगे, बैरून मुल्क से जो पैसा आता है वो भी इसी घर का खासा है, फॉरेनर से रिलेशन, फॉरेनर से बिजनेस, ये दोनों चीज़ें आपकी कायम होंगी। तो जुपिटर का 9वें घर में होना ये आपके लिए बहुत ही मुबारक साबित होने वाला है। ये अब इस साल मुश्तरी के 2 फेजेस हैं और दोनों फेजेस आपके लिए बहुत ज़्यादा मुबारक होने जा रहे हैं। पहला फेज़ ये है कि आपका मुश्तरी 11 मई तक 9वें घर में रहेगा, जिसमें आप ऐसी बहुत सारी मुकामात की ज़ियारत करेंगे जो मजहबी मुकामात हैं, मजहबी रसूमात हैं और दुआएं हैं, वो आपकी कबूलियत में जाएंगी। फिर जुपिटर मई में चला जाएगा आपके 10वें घर में और ये अक्टूबर के लास्ट तक रहेगा। 10वां घर जायचे का सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले घरों में से एक है। क्यों? क्योंकि ये कैरियर का घर है, ये पेशे का घर है, कारोबार का घर है, ओहदे रुतबे मर्तबे का घर है, फैक्ट्रियों का घर है, अथॉरिटी का घर है, मैनेजमेंट का घर है, गवर्नमेंट से फ़ायदा लेने का घर है, ख़ानदान की सरबराही करने का घर है, ये हाकम है, हुक्मरान का घर है। तो जब जुपिटर 10वें घर में आएगा, एरीज में जाएगा, तो ये आपको ऐसी पावर अता करेगा जिससे आप हुक्म चलाएंगे, जिससे हुक्मरानी करेंगे, चीज़ों को मैनेज करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। मतलब आपके कैरियर में बेहतरी आएगी, आपके हाथ कारोबार लगेगा, कारोबार के लिए सोर्सेज आसान होंगे, आपकी सलाहियतों को सराहा जाएगा। दोनों ही एतबार से जुपिटर 9वें घर में हो, 10वें घर में हो, आपके लिए 2022 में फ़ायदा ही फ़ायदा पहुँचाएगा। कैरियर के एतबार से ये बहुत बेहतरीन साल आने वाला है। मैं समझता हूँ कि पिछले 7.5 साल बाद ये कोई आपका एक कैरियर के एतबार से सबसे अच्छा और बेहतरीन साल साबित होने जा रहा है। जिस साल आप ये वाहिद साल होगा जिसमें आपने चीज़ें खोई नहीं, बनाई होंगी, क्योंकि मुसलसल पिछले कुछ सालों से आप चीज़ें खो रहे हैं, बना नहीं रहे। तो ये बनाने का साल है, जमा करने का साल है, इन्वेस्टमेंट करने का साल है, कारोबार को बढ़ाने का साल है। तो जुपिटर यहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आपकी ज़ात में, आपके कारोबार में, आपकी शख्सियत में एक बड़ा वाज़िया चेंज लेकर आ रहा है। लेकिन इसके साथ एक छोटी सी तब्दीली वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। राहु और केतु की मूवमेंट इस साल हो रही है। ये 18 महीने किसी घर में रहते हैं। ये आपके 12वें और छठे घर में थे और 12वें और छठे घर में ये अच्छा परफॉर्म कर रहे थे काफ़ी हद तक, लेकिन काफ़ी हद तक कैंसेरियंस को बीमार कर रहे थे, डिप्रेशन का शिकार कर रहे थे, मसाइल में उलझाया हुआ था। अब राहु आपके 11th हाउस में, केतु आपके 5th हाउस में चला जाएगा। अब जो 11th हाउस है वो करीबी दोस्तों का घर है, खुशकिस्मती का घर है, ख्वाहिशात की तकमील का घर है, बड़ों का घर है, एग्रीमेंट का घर है, पेपर का घर है। तो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन केतु 5वें घर में थोड़े मसाइल क्रिएट करेगा। आपकी आदत कुछ नेगेटिव होती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों के साथ वक्त गुजारेंगे, लेकिन दोस्तों में भी फ़र्क होगा। एक ऐसे दोस्त जो कि आपकी भलाई चाहते हैं और एक ऐसे दोस्त जो आपसे अपना फ़ायदा चाहते हैं। आप उन दोस्तों का शिकार हो जाएंगे जो आपसे अपना फ़ायदा चाहते हैं। पहले बच्चे की तरफ से प्रॉब्लम आएगी और ऐसे लोग जो पहली दफ़ा औलाद के हसूल के लिए दुआएं कर रहे हैं उनके लिए ये साल मुश्किल हो सकता है। कैंसेरियंस जो पहली दफ़ा वालिदैन बनने जा रहे हैं उनको, और जो इस वक्त ख़वातीन
حاملہ ہیں جن کا تعلق کینسیرین سے ہیں ان کو انتہائی احتیاط رکھنی پڑے گی، کیونکہ جب بھی کیتو پانچویں گھر میں آتا ہے تو یہ حمل کو ضائع کروا دیتا ہے، یہ ابورشن کروا دیتا ہے، پہلے بچے کی طرف سے مسائل کریٹ کرتا ہے۔ تو کیتو کا پانچویں گھر میں ہونا یہ اچھی علامت نہیں ہے، تو اس اعتبار سے آپ کو کافی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تو کیتو کے جو لوگ اس اعتبار سے اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو کیتو کا ایک پتھر ہے جسے کیٹائی کہتے ہیں، اس کا استعمال کر کے رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیر کا صدقہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت رہے گا۔ پیر کے صدقے کے لیے آپ کو سفید رنگ کی کسی بھی چیز کا انتخاب کرنا چاہیے، چینی، چاول، انڈے، دودھ، سفید کپڑا وغیرہ، اور لگاتار پیر کا صدقہ آپ کو دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ یہ تھی اس سال کی ساری کیلکولیشنز، امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے کام آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔